नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आपको ऑब्जेक्टिव रूप से राजनीति विज्ञान के सभी प्रश्नों को हल करवाया जाएगा। तो हम बिना किसी तामझाम के शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की ओर। आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने बुभुक्षा शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वर्ग के संदर्भ में किया है? सैनिक, शासक, शिल्पकार, व्यक्तिगण। तो इसका सही जवाब है शिल्पकार। प्लेटो के आदर्श राज्य की आधारशिला न्याय के सिद्धांत पर आधारित थी। चूंकि आदर्श राज्य में 3 वर्ग होते हैं और कार्य विभाजन एवं विशिष्टीकरण की धारणा के आधार पर तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करते हैं। आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने बुभुक्षा शब्द का प्रयोग शिल्पकार के लिए किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य के संबंध में निम्न में से किस विचारक का योगदान है? प्लेटो, सिसरो, अरस्तु, थॉमस एक्विनास। तो इसका सही जवाब है अरस्तु। अरस्तु सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य के रूप में अरस्तु पॉलिटी शब्द का प्रयोग करता है, जिसमें मध्यम सद्गुण पाया जाता है। पॉलिटी लोकतंत्र गुटतंत्र का सम्मिलित रूप है, जिसमें संख्या विवेक का समन्वय होता है। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें है धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, सामने हॉब्स, सहमति का सिद्धांत रूसो, व्यक्तिवादी सिद्धांत मैकियावेली, स्वतंत्रता का सिद्धांत लोक। तो इसमें आपको सही मिलाना है। इसका सही जवाब है धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत मैकियावेली ने दिया था, सहमति का सिद्धांत लोक ने दिया था, व्यक्तिवादी सिद्धांत हॉब्स ने दिया था, स्वतंत्रता का सिद्धांत रूसो ने दिया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन से जोड़े का सही मिलान नहीं है? राजनीति के आध्यात्मिकरण का विचार महात्मा गांधी, नवमानववाद का विचार एम.एन. रॉय, गांव के पुनर्गठन का विचार जे.पी. नारायण, इतिहास के आध्यात्मिक निर्धारण का विचार बी.आर. अम्बेडकर। तो साथियों, इसमें से 3 कथन तो मिले हुए हैं और एक कथन गलत है। तो इसका गलत वाला कथन है इतिहास के आध्यात्मिक निर्माण का विचार बी.आर. अम्बेडकर ने नहीं दिया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन है? हॉब्स, लॉक, मिल, ग्रीन। इसका सही जवाब है जॉन लॉक। जॉन लॉक ने टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट पुस्तक 1690 में लिखी गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस लेखक ने न्याय का सिद्धांत समझौतावाद पर आधारित किया? लेनिन, नोजिक, रूसो, रॉल्स। तो इसका सही जवाब है रॉल्स। रॉल्स के न्याय सिद्धांत समझौतावाद पर आधारित है। रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है। रॉल्स की प्रसिद्ध पुस्तक है थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो उन्होंने 1973 में लिखी थी। ऐसे कौन से जोड़े का सही मिलान नहीं है? 2 तलवारों का सिद्धांत जॉन ऑफ सेल्सबरी, न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत जॉन रॉल्स, अंतर्विरोध का विचार माओ, नवमानववाद का विचार सिद्धांत। तो साथियों, इसका सही जवाब है नवमानववाद का विचार सिद्धांत। नवमानववाद का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था, जबकि ऊपर वाले तीनों सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चर्च की सरकार इसके सदस्यों की सहमति पर आधारित है। इस विचार की पुष्टि किसने की? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पुनर्जागरण, परिषदिक आंदोलन, ज्ञानोदीप्त काल, पांडित्यवाद। तो इसका सही जवाब होगा परिषदिक आंदोलन। मध्य युग में चर्च सर्वसत्ता का केंद्र था। राज्य की सभा भी उसके अधीन और नियंत्रण में थी। चर्च की सरकार इसके सदस्यों की सहमति पर आधारित है। इस विचार की पुष्टि परिषदिक आंदोलन ने की थी। इस परिषदिक आंदोलन के प्रतिपादक मार्सिलिया द पांडवा थे। तो साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसने कहा कौन क्या कब तथा कैसे प्राप्त करता है, ये राजनीति का विषय है? लॉसवेल, लास्की, डेविड स्टर्न, ओलमन। इसका सही जवाब है लासवेल। लासवेल शक्ति सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक थे। इनकी पुस्तक पॉलिटिक्स हाउ गेट व्हाट व्हेन व्हाई 1936 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसका विश्वास है कि शासक वर्ग शक्ति तथा विशिष्ट चालाकी से शासन करता है? मोस्का, परेटो, मिल्स, माइकल्स। इसका सही जवाब है परेटो।
प्लेटो का मानना है कि शासक वर्ग शक्ति तथा विशिष्ट चालाकी से शासन करता है। अभिजन सिद्धांत की धारणा विभिन्न व्यक्तियों की क्षमता में असमानता पर आधारित है। प्लेटो के अनुसार वे व्यक्ति जो अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सबसे अधिक उच्च श्रेणी पर हैं वे अभिजन हैं। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद आधारित है। विधि की प्रधानता पर, शांति की प्रधानता पर, विवेक की प्रधानता पर, नैतिकता की प्रधानता पर। इसका सही जवाब है नैतिकता की प्रधानता पर। आदर्शवाद के अनुसार राष्ट्रों को अपने नैतिक सिद्धांतों पर चलना चाहिए। विश्व की समस्त वस्तुएं विचार या चेतना की अभिव्यक्ति हैं। सृष्टि का सार तत्व जड़ पदार्थ नहीं अपितु चेतना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संवैधानिकवाद की पश्चिमी अवधारणा की मुख्य विशेषता है। विचारधारा, विधि का शासन, प्रतिनिधि संस्थाएं, सशक्त लोकमत। तो इसमें से कौन कौन सी हैं या कौन कौन नहीं है? इसके सब उत्तर हैं 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4, 1 2 4। तो इसका सही जवाब है 2 3 4। विचारधारा संवैधानिकवाद की पश्चिमी अवधारणा नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर एक कथन दिया गया है और उसका कारण दिया गया है। आपको सही कथन, कारण कथन दोनों बताने हैं। कथन है, हीगल के अनुसार वर्तमान ऐतिहासिक विकास क्रम में केवल संवैधानिक राजतंत्र ही विवेकपूर्ण शासन प्रणाली है। कारण है, परंतु जर्मन स्वभाव के लिए निरंकुश राजतंत्र ही एकमात्र अनुकूल व्यवस्था है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही जवाब है ए आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस मध्य विभिन्न विचारक ने अरस्तु के मूल राजनीतिक विचारों को अपनाया? जॉन ऑफ साल्सबरी, संत थॉमस एक्विनास, ग्रेगोरी रेडक्लिफ। तो इसका सही जवाब है संत थॉमस एक्विनास। एक्विनास अरस्तु की पॉलिटिक्स के नैतिक लैटिन अनुवाद से बहुत प्रभावित हुआ और उसने अरस्तु के दर्शन को मसीही धर्म की मान्यताओं के साथ समन्वित करके धर्मशास्त्रीय, नैतिक और राजनीतिक सिद्धांतों की ऐसी प्रमाणिक प्रणाली विकसित की जो रोमन कैथोलिक शिक्षाओं का आधार बनी। एक्विनास स्कोलेस्टिक मेथड अपनाता है। इसकी पुस्तक कमेंट्री ऑन द एरिस्टोटल पॉलिटिक्स 1273 है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर एक सुप्रसिद्ध कथन दिया गया है। वो कथन है, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है परंतु सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा है। ये किसने कहा? लोक, रूसो, मार्क्स, बेंथम। इसका सही जवाब है रूसो। रूसो के अनुसार संपत्ति के प्रादुर्भाव से मनुष्य की स्वतंत्रता परतंत्रता में बदल गई, जिसको लक्ष्य करके वो कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु वह सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 है। धन्यवाद साथियों, आपने हमारा वीडियो देखा। हम आशा करते हैं आप इसे स्नेह प्रेम देंगे। धन्यवाद।